आज का मोटिवेशन कोट है, पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वह बदलता नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो स्पार्क पब्लिकेशन का जो बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट आया है, उसका हम लोग आज सेट नंबर 3 सेट आज हम लोग देखेंगे, जो कि पीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें प्रश्न। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। पहला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ में इसका नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। अवध की जो बेगम थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, उन्हीं के द्वारा वहाँ का नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर, हाल ही में भारत के किस पहले अभिनेता ने कनाडा स्थित वैंकूवर में ट्रेड में भाषण दिया। तो वैंकूवर में किस भारत के जो पहले अभिनेता हैं उन्होंने भाषण दिया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे शाहरुख खान के द्वारा वहाँ पे भाषण दिया गया है कनाडा में। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस 101 वर्षीय एथलीट ने ऑकलैंड में स्काई वॉक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो कि भारत की है और 101 वर्ष की है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मान कौर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, मान कौर ने यह रिकॉर्ड बनाया है 101 वर्ष में। आगे बढ़ जाते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। जो बिरसा मुंडा थे वह कहाँ से मतलब बिलोंग करते थे, इसके बारे में बताना है। तो वो झारखंड के रांची में क्षेत्र से ये थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त लागू करने का जो प्रमुख कारण था उसको हम लोगों को बताना है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यही इसका हो जाएगा परमानेंट सेटलमेंट का उद्देश्य और इसका कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में जो नारी आंदोलन है यह ज्योतिनी फुली के नेतृत्व में यह आगे बढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग के यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। जो ट्रेड यूनियन का जो आंदोलन हुआ था तो उसका जो क्रांतिकारी जो चरण था उसका कौन सा समय था, इसको बताना है। तो इसका हो जाएगा 1926 से 1939 के बीच का जो टाइम था वही ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी स्टेज माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन का जो कार्य हुआ था उस समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे वहाँ पे लॉर्ड डलहौजी थे 1853 में।
आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था मध्यकाल में, तो इसका अर्थ था यहाँ पे लगान निर्धारण करने का तरीका, बंटाई शब्द का। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जो अंतिम मौर्य शासक था उसका नाम बताना है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे बृहद्रथ जो थे ये अंतिम मौर्य शासक थे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 13 नंबर, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 14 नंबर, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? जो सेंड्रोकोट्स थे उनसे चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे विलियम जोन्स के द्वारा यह कहा गया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनकी पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? जो कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 15 चरणों में अधिकरणों में विभाजित था कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे संग्रहालय के लिए यह विख्यात है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो बिहार में यह राजगीर में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। मतलब बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वह अपने वंश की इस कौन सी पीढ़ी का है? तो इस तरह इसका हो जाएगा ये 5वीं पीढ़ी का ये वृक्ष है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो विश्व का पहला गणतंत्र था वह वैशाली, बिहार के वैशाली में स्थापित किया गया था। तो इसको स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लिच्छवी गणराज्य को जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इस तरह हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, उदयन। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? जो इल्तुतमिश था वह बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका ऑप्शन यहाँ पे है। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो बिहार में अपना सूबेदार नियुक्त किया गया उसमें यहाँ पे मलिक जानी को इन्होंने बिहार का घोषित किया था। मलिक जानी को इन्होंने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? तो हुमायूं के द्वारा जो चुनार का जो किला था उस पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532 में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? इसके बारे में बताना है। तो अकबर के द्वारा बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो इस तरह इसका हम लोग देखेंगे, तो इसका हो जाएगा 1575 में अकबर के द्वारा बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नूरजहाँ, जो कि इनकी पुत्री थी, इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने जो भारतीय शासन था उसे ब्रिटिश
यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने का निर्णय किस दिन लिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को यह निर्णय लिया गया। इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह पढ़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 12 अगस्त 1765, जो कि इलाहाबाद की प्रथम संधि थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला यहाँ पे 28 नंबर है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे। तो 1857 की क्रांति में बिहार के नेता यहाँ पे कुंवर सिंह थे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 29 नंबर, पुस्तक है 1984 किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है 1984। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने सिपाहियों को किस प्रांतों से चयन किया था? इसके बारे में बताना है। तो इस तरह इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से इन्होंने सिपाहियों को चुना था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? जो बलदेव सहाय थे उन्होंने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1942 में इन्होंने त्याग पत्र दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का रद्द कब किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 में किया। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो इस तरह इसका हो जाएगा 1917 में सेंट्रल आयोग का गठन किया गया था, जो कि शिक्षा से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, मतलब जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे पूर्व कौन सी सबसे प्रमुख संस्था हुआ करती थी पहले? तो इस तरह इसका हम लोग देखेंगे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से एक संस्था था, वही कांग्रेस से पूर्व बहुत ही बड़ी संस्था थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 35 नंबर है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसके संस्थापक कौन थे? तो उसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस थे। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा स्टेटमेंट वाला है इसलिए इसको थोड़ा यहाँ पे दिया गया है कि 36 नंबर, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? जो महात्मा गांधी थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो जो कि 1919 में यह खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो उस समय महात्मा गांधी ने इसका समर्थन क्यों किया था? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए इसका समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के जो नरम दल के जो नेता थे उनके आंदोलन की पद्धति कैसी थी? इसके बारे में बताना है। तो उनकी जो पद्धति थी वह हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राज वामवंद आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न दिया गया है।
जिसे हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि जालियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न दिया गया है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। यानी राजनीतिक सुधारों को लेकर जो विरोध करने वाले पहले भारतीय थे उनका नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहला विरोध किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न दिया गया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 में प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो इसका हो जाएगा 1919 में यह पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 43 नंबर गांधी जी ने भारत में प्रथम बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। तो गांधी जी के द्वारा जो पहली बार सत्याग्रह जो कि बिहार में, भारत में पहली बार, और वो भी बिहार में, तो बिहार के यह चंपारण जिला से इन्होंने शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 44 नंबर मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1908 में किया गया। और इसी आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो प्रभावती देवी थी जो कि बिहार में किस क्षेत्र से बिलोंग करती थी, इसके बारे में बताना है। तो यह यहाँ पे भागलपुर से बिलोंग करती थी प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम में। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 46 नंबर 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके पहले 12 आवर में, 0 आवर के तहत, ऑपरेशन 0 आवर के तहत राजेंद्र कई नेताओं को जेल में बंद किया गया था। तो उसी क्रम में यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल में इनको कैद करके रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे। चंपारण के जो नील आंदोलन हुआ था चंपारण में, उसके जो नेशनल लेवल पर जो लीडर थे उनका नाम बताना है। तो उनका हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी थे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े थे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 49 नंबर प्रश्न है जिसे हम लोगों को सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बारदोली जो था यह गुजरात में था। चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे नोआखली जो है यह पश्चिम बंगाल में है। और यरवदा जो है यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह इसका मिलान देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। अगर हम लोग कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देंगे तो साख जो सृजन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस पर यहाँ पे उसमें भी ये वृद्धि होगी। जब हम लोग कैश रिजर्व रेशियो को कम करेंगे तो जो साख जो पैसा का जो सृजन होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है भारतीय विकास फोरम इंडियन डेवलपमेंट फोरम पहले जाना जाता था, पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं।
अगला यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताना है। इसका हो जाएगा ये हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे बी वाला, साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो एफ्लाटॉक्सिन जो यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन जो ये विषाक्त है, इसके द्वारा हम लोगों का यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न कि इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को कौन रीड करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे स्फिग्मोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है 56 नंबर, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? जो नेवी का जो एयर स्टेशन है गरुड़, वह कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ये कोचीन में, जो कि केरल में है, वहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि रडार का आविष्कार रडार के जो आविष्कारक थे वह कौन थे? तो रडार का आविष्कार यहाँ पे रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। 58 नंबर प्रश्न, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है? जो द्वितीय जो हरित क्रांति आई थी उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। 59 नंबर दिए गए, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है किससे? तो भारत में जो सिंचाई की क्षमता है उसका लगभग आधा भाग यानी 50% के आसपास जो भाग है वह किसके द्वारा पूरा होता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे लघु एवं बृहद परियोजनाओं के द्वारा ये पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? तो भारत को जो परिभाषित किया जाता है वह किस आधार पे किया जाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम भारत को परिभाषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है जो कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो कि 61 नंबर प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अत्यधिक जो गर्म है, अत्यधिक गर्म कौन सा इलाका होता है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ये सहारा हो जाएगा, जो कि रेगिस्तान है। और अत्यधिक जो ठंडा है यह हो जाएगा अंटार्कटिका, जो कि बर्फ़ से घिरा हुआ है। और सर्वाधिक जो वर्षा है जिसका हो जाएगा ये चेरापूंजी। और अत्यधिक जो सूखा है यह चिली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है, ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया के समीप में स्थित है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। जो दक्षिण गंगोत्री है यह कहाँ स्थित है? तो इस तरह इसका हो जाएगा ये ऑप्शन डी, अंटार्कटिका में यह स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, जो साउथ अमेरिका है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी यहाँ पे अमेजन है। अगला यहाँ पे है 65 नंबर, भारत में परियोजना अवकाश की अवधि है, जो भारत में जो योजना अवकाश की जो अवधि है वह कौन सी है? इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे 1966 से 69। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला है 66 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। जो यह 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक वृद्धि। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे 67 नंबर,
संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। जो संशोधित जो वैट है उसका संबंध किससे है? तो जो संशोधित जो वैट है उसका संबंध किस से है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बिक्री कर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं कि रेलवे का जोन जो मुख्यालय इसका है हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है। 70 नंबर प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, जो दक्षिण गोलार्ध है इसका सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इस तरह इसका हो जाएगा 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा, और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा रात होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया 71 नंबर प्रश्न कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे आल्प्स जो पर्वत है यह यूरोप के स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है 72 नंबर, लीटे इसके लिए है। जो लीटे है यह किसके लिए है? तो लीटे जो है यह लीटे यानी LTTE इसका जो विस्तारित रूप है इसको हम लोग को बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कि लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि G15 है। तो G15 कौन सी संस्था है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जो उसमें अस्थायी सदस्य नहीं है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जर्मनी इसमें अस्थायी नहीं है। इसमें फ्रांस है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है और USA है और इसमें रसिया है। यही 5 जो है इसके अस्थायी मेंबर है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न दिया गया, आसियान इसके लिए है। तो आसियान क्या है? तो आसियान का यहाँ पे हम लोगों को फुल फॉर्म बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि इन देशों में से कौन सा एक देश जो G8 समूह का सदस्य नहीं है, G8 के सदस्य नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, स्पेन जो है ये G8 का सदस्य नहीं है। 77 नंबर प्रश्न है, 1, 2, 3 समझौता इन देशों से संबंधित है। 1, 2, 3 समझौता किस इन देशों से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 78 नंबर, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। तो इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका हो जाएगा SSPLG, इसी में यह फिट करेगा। तो इस तरह हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन ए, यानी पहले आएगा सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 80 नंबर, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य था उसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया 81 नंबर, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 82 नंबर,
82 नंबर हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह यहाँ पे समाप्त होने का विषय नहीं है, ये माने अस्थाई सभा होती है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 83 नंबर कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, एक विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मतलब जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब यह विधेयक बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 84 नंबर, जिसे हम लोग देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की स्थापना कब की गई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1965 में की गई थी। अगला यहाँ पे दिया गया है 85 नंबर, श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सीरियल नंबर क्या है, यानी भारत के कौन से नंबर के यह उपराष्ट्रपति थे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे यह 13वें उपराष्ट्रपति थे भारत के। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया 86 नंबर, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद पर कौन होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का जो पीठासीन होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया 88 नंबर, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है, यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी भारत की जो राष्ट्रपति बनी है प्रथम महिला, वह कौन सी क्रम की थी, इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा वो 13वीं नंबर के राष्ट्रपति थी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 89 नंबर कि संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति यानी SC शेड्यूल कास्ट सूची में जातियों की संख्या कितनी है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1206 जो जातियाँ हैं यह शेड्यूल कास्ट में है। आगे यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जो जाति है यह किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में भील जाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न 91 नंबर है, भारत में चलित न्याय का एक मानस पुत्र ब्रेन चाइल्ड है, जो भारत में चलित न्यायालय है यह किसका देन है, इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे न्यायमूर्ति PN भगवती, जो कि PIL लागू किए थे, ये भी PN भगवती के द्वारा ही लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक हाई कोर्ट का जो जज होता है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को यह देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो भारत के संविधान में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 18। लेकिन बाद में यहाँ पे संविधान संशोधन कर के अभी यहाँ पे 22 भाषा इसमें हो गया है। तो इस ऑप्शन के अनुसार तो यही सूट है, लेकिन 22 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 94 नंबर, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, कैसी समिति होती है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ये एक परामर्शदात्री समिति होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 95 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। तो इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है,
आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। किस राज्य में निवास करते हैं जो कि 50% से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं? तो इसका हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा ये बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन्हीं 4 राज्यों में 50% से ज़्यादा गरीब लोग निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न दिया गया है कि राजकोषीय घाटा। तो जो राजकोषीय घाटा होता है वह क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा होता है वह जो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व, यही इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 98 नंबर है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का जो अंश है उसका कितना प्रतिशत उसमें योगदान है? कृषि एवं अन्य घरेलू में, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 22% इसका योगदान है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। जो इंद्रधनुषीय जो क्रांति है यह किससे संबंधित है? तो ये हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति तीनों से संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि आज का अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है। तो अंतिम प्रश्न यहाँ पे 100 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चेतावनी को दरकिनार कर फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया? तो इस तरह इसका हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण कोरिया के द्वारा यह किया गया। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।